हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से यूपी पंचायत चुनाव 2021 को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां दी जाती हैं सही एवं सटीक तरीके से, जो कि 100% जो है सही रहता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं एक नई न्यूज़, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और हाई कोर्ट के फैसले से लेकर ये न्यूज़ है। देखिए, यहाँ पर आप लोग लिखा गया है, सरकार ने मानी अपनी गलती, फिर से बनेगा आरक्षण सूची। इस तारीख को आएगा नया आरक्षण सूची, फिर से सब बदल जाएगा, चुनाव भी लेट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इस थंबनेल में लिखी गई हैं, पोस्टर में लिखी गई हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं और बारी बारी से जानकारी देने वाली। और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही यूपी पंचायत चुनाव 2021 से रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल बटन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आज का फैसला है जो आया है हाई कोर्ट की तरफ से, ये किसी के लिए जो है बुरी खबर बनकर आया है, तो किसी के लिए जो है खुशी की खबर बन के आया है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए जान लेते हैं क्या है इस पूरी खबर में। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है एक अमर उजाला के माध्यम से ये न्यूज़ बताना चाहता हूँ और ये आज का ही न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। 15 मार्च 2021 4:06 पर ये प्रकाशित किया गया है शाम के, मतलब अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले का न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 2015 को मूल वर्ष मानते हुए कराएं चुनाव। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आरक्षण सूची 2 और 3 तारीख को जारी की गई थी, अभी इसकी जो है फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई थी, लेकिन 2-3 को जो है आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी, जिसमें मूल वर्ष जो माना गया था 1995 को माना गया था। लेकिन यहाँ पर 1995, उसके बाद जो है 2000, उसके बाद जो है 2005, उसके बाद जो है 2010 और उसके बाद जो है 2015, यानी कि इन जो है 5 सालों को देखते हुए जो है आरक्षण सूची तैयार की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो है याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सुनते हुए जो है इस फैसले को जो है पलट दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट यह कह रहा है कि 2015 को जो है मूल वर्ष मानते हुए ये जो है आरक्षण सूची फिर से तैयार की जाए और चुनाव कराई जाए। तो यहाँ पर पूरी डिटेल क्या क्या नियम है, कैसे कैसे बनता है, ये क्या क्या शासनादेश था, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए नीचे हम लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है, यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों के आवंटन पर आरक्षण लागू किया जाए और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक जो है पूरी करने के लिए कहा है। देखिए, 2015 को मूल वर्ष मानते हुए जो है आरक्षण को लागू करने के लिए कहा है और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी करने के लिए भी कहा। अभी आगे बताया है कि चुनाव कब तक संपन्न कराया जाए और जो नया लिस्ट है वो कब तक जारी कराया जाए। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, इसके पूर्व राज्य सरकार ने स्वयं कहा कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। देखिए, यहाँ पर अब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि 25 मई तक चुनाव संपन्न करा लीजिए आप लोग, लेकिन पहले वो खुद आदेश दिया था कि 30 अप्रैल तक जो है चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। अब यहाँ पर 25 मई तक कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आरक्षण सूची अब जारी होगा फिर से, तो उसमें लेट लगेगा और इसी को सब चीज़ों को देखते हुए शासनादेश भी जारी किया जाएगा, डेट वगैरह घोषित किया जाएगा। इसलिए अब जो है 25 मई बढ़ाकर डेट दे दिया है कि इस तारीख तक आप लोग संपन्न करा लें। अब दोस्तों आगे लिखा गया है कि बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है।
कहा गया कि आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। यानी कि पहले 1995 को मूल वर्ष माना गया था और इन सब चुनावों को जो है संपन्न कराया गया था। तो याचिकाकर्ता का ये कहना था कि अब जो है 2015 को, ये आगे बताया है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया था। उक्त शासनादेश में ही कहा गया था कि वर्ष 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं है। देखिए 1995 को मानकर जो है 2010 तक चुनाव कराए गए, अब 2015 को मूल वर्ष माना जाएगा, ऐसा जो है शासनादेश जारी हो चुका था, यानी कि 16 सितंबर 2015 को। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है 1995 को मानकर जो है मूल वर्ष यहाँ पर आरक्षण लागू किया था, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 2015। तो 2015 का जो 16 सितंबर 2015 का शासनादेश जारी किया गया था, इसको निगलेक्ट करते हुए, दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने 1995 से जो है आरक्षण सूची बनाई और इसी को आधार मानते हुए जो है आरक्षण सूची को तैयार करके जारी किया, 2 और 3 को जो जारी किया गया था। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका दिया गया, इसमें हाईकोर्ट ने फैसला जो है पलटते हुए, यानी कि राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए ये कहा है कि 2015 को मानकर, आधार मानकर, मूल वर्ष मानकर जो है अब से फिर से जो है आरक्षण सूची तैयार की जाए और इसे जारी की जाए। अब जारी करने के लिए भी एक डेट दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा भी गया है कि कहा गया कि 16 सितंबर 2015 के उक्त शासनादेश को नज़रअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया, जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासनादेश के ही अनुसार संपन्न हुए थे। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए यह फैसला सुनाया। तो यहाँ पर ये फैसला सुनाया कि 2015 को मूल वर्ष मानकर जो है आरक्षण सूची तैयार की जाए। और यहाँ पर कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि 27 तारीख को, यानी कि 27 मार्च को जो फाइनल लिस्ट है उसको जारी भी किया जाए, यानी तैयार भी किया जाए और तैयार करने के बाद जो है 27 मार्च को जो है इसको जारी कर दिया जाए और 25 मई तक जो है चुनाव को संपन्न कराया जाए, यूपी पंचायत चुनाव को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बढ़ी है मुश्किलें, वो ये बढ़ी हैं कि जो 2-3 को जारी किया गया था उसको देखते हुए जो है प्रत्याशी लोग अपना प्रचार प्रसार यानी कि तैयारियों में लग गए थे। लेकिन यहाँ पर अब कई जगहों पर जो है, ज़्यादातर जगहों पर अगर देखा जाए तो इस बार जो है 27 तारीख को जो लिस्ट आएगी बदलाव के साथ आएगी, यानी कि जो सूची आ चुकी थी, जो सीट आ चुकी थी, तो वो सीट बदलकर इस बार आने की उम्मीद है। अब 27 को जो चुनाव का लिस्ट आने वाला है, तो यहाँ पर यही मैं कहा हूँ कि कुछ प्रत्याशियों के लिए यह खुशी की खबर है, कुछ प्रत्याशियों के लिए यह बुरी खबर है। तो बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो प्रत्याशी जो है 2 और 3 के आरक्षण लिस्ट को मानकर अपना तैयारी कर रहे थे, और खुशी की खबर ये है कि जो पिछड़ गए थे, मतलब ये जान गए थे कि अब जो है हम 5 साल के बाद ही लड़ सकेंगे चुनाव, तो वो भी इस बार अब लड़ने की संभावना उनकी भी बढ़ गई है, तो उनके लिए ये खुशी की खबर है। तो यहाँ पर दोस्तों यही न्यूज़ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं